हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजी व्यापम के रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जिसमें अगर आपके कंप्यूटर के सिलेबस में इंटरनेट का उपयोग और डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग या फिर सरकारी वेबसाइट से रिलेटेड कोई सिलेबस में टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये टॉपिक क्या है डिटेल्स में। जैसे कि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इसका उपयोग क्या क्या है, इतिहास क्या है, शुरुआत कैसे हुई, सेम एज वेबसाइट क्या है, कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, वेबसाइट पर सर्फिंग यानी वेब ब्राउजिंग कैसे करते हैं और कुछ भी डॉक्यूमेंट सर्चिंग कैसे करते हैं, साथ ही सरकारी वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब से रिलेटेड पूरा डिटेल्ड हम इसमें वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट यानी कि एक्चुअली में इंटरनेट क्या होता है, इंग्लिश में अगर लिखें तो हम ये होगा इंटरनेट, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना है इंटर और नेट। इंटर मतलब इंटर कनेक्टेड, यानी एक साथ कई सारे जुड़े हुए, या फिर इंटरनेशनल कह सकते हैं। नेट यानी नेटवर्क। तो इंटरनेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क होता क्या है। पहले हम नेटवर्क को समझ लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। तो नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, या कम्युनिकेशन के लिए दो डिवाइसेस जब कनेक्ट होते हैं, उसको कहा जाता है आपका नेटवर्क। सपोज आप दो मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं, या मोबाइल, टैबलेट या फिर कंप्यूटर जो भी कनेक्ट कर लेते हैं आप, तो इसमें क्या है, जैसे आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी होती है दो डिवाइस के बीच में, और कनेक्टिविटी होता है तो क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है। यहाँ पर होता क्या है, डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर होता है, यही है इसका नेटवर्क। तो नेटवर्क यानी दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन। अब नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा डिवाइसेस उसमें कनेक्ट होते जाएंगे। तो ये तो हो गया चलो नेटवर्क का टॉपिक। और इंटरकनेक्टेड मतलब बहुत सारे नेटवर्क जब कनेक्ट रहते हैं तब वो कहलाता है इंटरनेट। और इंटरनेट के थ्रू आज पूरे दुनिया में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब एक कैसे जुड़े हुए हैं, चलिए इसको और डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब इसका शुरुआत कैसा हुआ। हमने जान लिया कि इंटरनेट होता क्या है, अब हम जानने वाले हैं कि यार इसकी शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद बात करेंगे कैसे काम करता है। तो 1969 में ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो अमेरिका का है, उन्होंने ये पहला क्या है ट्राई किया। कब ट्राई किया? जब चंद्रमा पे भेजा गया इंसानों को। तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर में करने के लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया। उसके वजह से आपका ARPANET का इनोवेशन हुआ। और फिर आगे चल के रॉबर्ट ई कान एंड विंट सर्फ ने TCP/IP, यानी ये क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है आपका। TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब आपको होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये डेवलप किया, जिसके थ्रू क्या है, कम्युनिकेशन यानी डेटा का जो ट्रांसफ़र है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो होने लगा और अच्छे तरीके से होने लगा, और जिससे हमारा नेटवर्क बनना शुरू हुआ। तो इस हिसाब से हमारा इंटरनेट का ऑरिजिन हुआ था। अब जान लेते हैं कि ये कैसे करता है। काम कैसे करता है बहुत सिंपल है। देखिए, जैसे अब दो कंप्यूटर जब जुड़े थे, इंटरकनेक्टेड थे, तब वो इंटरनेट आपका वर्क करने लगा। यानी जैसे ब्लूटूथ है, जैसे आपका जो हॉटस्पॉट लेते हैं हम लोग, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, सेम वैसे ही बड़ा नेटवर्क है। तो इसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े आपके सर्वर रूम रहते हैं, सर्वर रहते हैं, ठीक है। इन सर्वर में कंप्यूटर रहता है जो 24 घंटे आपका चालू रहता है। अल्टरनेटिव पावर सोर्स वहाँ पर जनरेट रहता है। तो अब क्या है कि सर्वर से जितने भी है वायर कनेक्टेड हैं अलग अलग कंट्रीज में, चाहे US हो, UK हो या फिर इंडिया हो, ये सारे वायर्स कनेक्टेड हैं। ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं समुद्र की सतह से पूरे अलग अलग कंट्रीज को, जिससे वो अलग अलग सर्वर, अब हर कंट्री में अलग अलग सर्वर होगा, तो वहाँ के सर्वर से वो कनेक्ट होगा, यहाँ के सर्वर से, यहाँ के सर्वर से, ऐसे सारे सर्वर कनेक्टेड है। ये ओल्ड जनरेशन का था पहले, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब सैटेलाइट के थ्रू भी हम इंटरनेट देख रहे हैं कि पहुँच रहे हैं। जो हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, पहले नेटवर्क टावर थे,
अब ऑप्टिकल फाइबर भी आप जानते होंगे, जो जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर अपना कर रहे हैं, जो एयर फाइबर भी लॉन्च हो चुका है। और सैटेलाइट के थ्रू जितने भी हैं आपको सिम में नेटवर्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरीके से इंटरनेट काम करता है, और इसको बहुत डीपली से हम जानेंगे इंटरनेट कैसे काम करता है जब हम वेबसाइट में सर्फिंग और सर्चिंग को बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब थोड़ा बात कर लेते हैं इंडिया में इंटरनेट का ओरिजिन की। तो इंटरनेट की ओरिजिन इंडिया में 1986 में DOE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ERNet बनाया पहला, जो कि क्या था, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क। तो ये जो पहला है हमारा इंडिया में स्टार्ट हुआ। फिर 14 अगस्त 1995 को BSNL यानी आपका BSNL से भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, वैसे ही ये विदेश संचार निगम लिमिटेड ने पहली बार इंटरनेट को पब्लिक कर दिया। और धीरे धीरे फिर अपग्रेड होते होते ब्रॉडबैंड, उस समय जो स्पीड थी बहुत ही कम थी, KBPS में 9.6 KBPS था पहला स्पीड। अब धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता गया, फिर आगे चल के स्पीड जो है काफ़ी इंप्रूव हो गई है। अब तो हम 5G यूज कर रहे हैं, और आगे 6G की भी बात चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं वेबसाइट के बारे में। अब वेबसाइट होता क्या है? वेबसाइट क्या है, जनरली आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म डाले होंगे, तो आप जहाँ पर फॉर्म डाले हैं वो है आपका वेबसाइट। या फिर आजकल देखो एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, लेकिन जनरली आप जैसे गूगल हो गया, कुछ भी सर्च करना है आप गूगल के पास जाते हैं, गूगल में कुछ टाइप करते हैं। गूगल क्या है आपका? एक वेबसाइट है। फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो सारे एक वेबसाइट है। हालांकि उनके अलग से एप्लीकेशन भी अवेलेबल रहते हैं आज के करेंट हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी इन सब की? वो हुई थी वेबसाइट से। तो वेबसाइट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका पहले ऑरिजिन अच्छे से डिटेल में समझते हैं। वेबसाइट कोई भी, जैसे आप जानते होंगे, उसमें रहता है आपका URL। तो वो पहले अभी जैसे आपको पता होगा URL में क्या रहता है, नॉर्मली आपका देखते होंगे आप www.google.com। ये जैसे आपका वेबसाइट है। अभी इस वेबसाइट में अलग अलग पोर्शन है। यहाँ पर एक पोर्शन है www, एक पोर्शन है आपका गूगल, एक पोर्शन है आपका .com। तो जनरली ये नहीं होता है, पहले हम समझ लेते हैं www को। तो www आपका क्या है? www आपका है वर्ल्ड वाइड वेब। ये है आपका www का फुल फॉर्म। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसको शॉर्टकट में सिर्फ वेब बोल दिया जाता है, इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अब ये वेब के नाम से इसको जाना जा सकता है शॉर्टकट में। तो वेब से ही बना है आपका वेबसाइट, यानी वेब प्लस साइट। वेबसाइट, साइट यानी होता है जगह, जैसे बोलते हैं वो साइट देखने गए हैं। तो वेब मतलब एक्चुअली में वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www या वेब क्या है? एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर जितने भी डेटा हम रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ऐसा कोई एक जगह है, स्पेस, सॉरी, एक बहुत बड़ा स्टोरेज स्टोर है। तो यहाँ पर अब साइट यानी वहाँ की वो जगह, तो वो कहलाती है वेबसाइट, जिसको हम लोकेट कैसे करते हैं? URL के थ्रू। URL मतलब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू हम उस वेबसाइट में पार्टिकुलर किसी वेबसाइट को हम लोकेट करते हैं। अभी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक्चुअल में IP एड्रेस को लोकेट करता है। अब IP एड्रेस क्या है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अभी जो IP एड्रेस है जनरली आपका 198 सपोज 56 सपोज 57 सपोज 220, ये आपका एक क्या है? IP एड्रेस है। ये आपका क्या है? एक IP एड्रेस है। लेकिन जनरली क्या होता है, हमको वेबसाइट जब विजिट करते हैं तो हमको ऐसे वेबसाइट के नाम दिखते हैं, लेकिन IP एड्रेस हमको नहीं दिखता। तो IP एड्रेस पार्टिकुलर डिवाइस का जो है लोकेशन बताता है। पार्टिकुलर डिवाइस का लोकेशन यानी हर डिवाइस को एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, या स्मार्ट वॉच क्यों ना हो, हर डिवाइस को एक IP एड्रेस प्रोवाइड होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं समहाउ। तो उनको IP एड्रेस को हम नाम में कन्वर्ट करके ऐसे नाम से जानते हैं। तो कोई भी अब URL को IP एड्रेस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। IP एड्रेस जनरली हमको www ऐसे नहीं मिलता है, हमको एक्चुअली में मिलता है यहाँ पर HTTP, कुछ वेबसाइट में S रहता है, फिर आपका ये यहाँ पर रहेगा www.google.com। अब यहाँ पर जो HTTPS है,
ये आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, सॉरी यहाँ पर ये सर्विस नहीं है, ये होता है सिक्योर। तो जो वेबसाइट सिक्योर रहते हैं उसमें आपको एस देखने को मिलेगा, और जो सिक्योर नहीं रहते हैं, जो सर्विस नहीं ले रहते हैं सिक्योरिटी का, उसमें आपको एस देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आपका रहता है। तो ये आपका हो गया www के बारे में हम जान लिए, HTTPS के बारे में जान लिए, और साथ में IP एड्रेस के बारे में जान लिए। गूगल क्या है, कोई भी आप ब्रांड बना रहे हो या कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो आप उसको नाम क्या देना चाहते हैं, वो होता है आपका यहाँ पर, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर जनरली कोई भी वेबसाइट रहता है, जैसे IPL का IPL है, ऐसे अलग अलग वेबसाइट रहते हैं, जैसे CG व्यापम का CG व्यापम है, ऐसे आप कुछ भी नाम उसमें चूज करते हैं। अब आखिरी चीज बचा है इसमें क्या, वो है .com। अब .com क्या होता है, चलिए उसको डिटेल से समझते हैं। जैसे हम देख रहे हैं इस पूरे वेबसाइट में एंड में आपको .com करके दिख रहा है। .com क्या है, एक्चुअल में होता है क्या, डोमेन नेम। ये होता है आपका क्या, डोमेन नेम। सपोज देखिए, पूरा इंटरनेट एक प्रॉपर्टी की तरह है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। सपोज एक आपका क्या है, प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है। अब इस ज़मीन में होता क्या है कि भाई कोई भी ज़मीन हम परचेस करते हैं, पहले तो ज़मीन को हम देखेंगे, वो जगह कैसी है उसको देखेंगे, और उस जगह का कुछ तो नक्शा होगा कि भाई यहाँ से यहाँ पर पड़ता है, यहाँ से यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर, ऐसे करके कुछ उसका ऑलरेडी रहता है, कुछ डिटेल्ड। अब उसको जैसे हम अपने नाम में करना चाहते हैं, तो नाम में करने के लिए जैसे रजिस्ट्री कराते हैं ज़मीन को, सेम वैसा है आपका डोमेन। तो अब इसको जैसे हमको रजिस्ट्री कराना है अपने नाम में, तो वो कैसे होगा, डोमेन नेम लेकर। अब डोमेन नेम लेते समय ये पूरा डोमेन नेम, मतलब ये नेम और ये डोमेन नेम दोनों मिलता है हमको, इसी को डोमेन नेम बोलते हैं कम्प्लीटली। जैसे मेरे नाम में मैं लेना चाहता हूँ तो मिस्टर छत्तीसगढ़िया .com ऐसे कुछ ले लूँगा मैं। तो अब ये जो एंड में है ये .com यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, और ये क्या है, जो भी मेरा नेम है उसके साथ। तो अब ये जो .com है वो ऐसे नहीं रहता है, हमारे सामने कई सारे डोमेन नेम रहते हैं, जैसे कि आपका .com रहेगा, आपका .in रहेगा, आपका .nic.in रहेगा, आपका .gov.in रहेगा, आपका ऐसे करके org रहेगा, आपका ऐसे करके बीज रहेगा, ऐसे करके अलग अलग डोमेन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अब इन सब के मतलब क्या होते हैं, जैसे ये कमर्शियल या फिर जो भी जनरल यूज के लिए होता है, और ये इन मतलब ये बताता है कि भाई ये इंडिया का डोमेन है, इंडिया कंट्री का डोमेन है, शॉर्टकट में इन होता है। NIC मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर .NIC, यानी इंडिया का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का वेबसाइट है। जो भी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है। ORG मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। बीज मतलब बिजनेस हो गया आपका, या फिर .com में भी आपको बिजनेस देखने को मिलता है। और इसी में हमारा जैसे टॉपिक था सरकारी वेबसाइट, तो सरकारी वेबसाइट को आप ऐसे जान सकते हो, इतने डोमेन आपको देखने को मिलेंगे सरकारी वेबसाइट में। अब ऐसा नहीं कि यही में मिलेगा आपको, साथ में जैसे आपका है CG व्यापम .com रहता है आपका, तो .com में भी आपको सरकारी वेबसाइट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये नेशनल लेवल की सरकारी वेबसाइट है, ये नॉर्मल स्टेट लेवल के सरकारी वेबसाइट है। CG व्यापम .state.go.in ऐसे भी आपको व्यापम की वेबसाइट गवर्नमेंट वाली भी देखने को मिल जाएंगी। अदर से क्या है कि बाकी डोमेन भी ले लेते हैं ताकि कोई क्रिएट ना कर सके, तो आपको ये भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हमने समझ लिया कि वेबसाइट क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा अभी डिटेल में और समझेंगे। इसका इतिहास तो शुरुआत जान चुके, सरकारी वेबसाइट कौन सी होती है कैसे हम जान सकते हैं वो जान गए। अब यहाँ पर सर्फिंग और सर्चिंग बचा है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इतिहास शुरुआत को पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक थोड़ा ये कैसे काम करता है और ये सर्चिंग और सर्फिंग। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे करता है वेबसाइट और इंटरनेट, दोनों का वर्किंग एक जैसे कैसे मैच होते हैं, उसको चलिए डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो देखिए जनरली कोई यूजर क्या है, अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सपोज मान लीजिए, या फिर अपने कंप्यूटर के थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो, तो उसको क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम यहाँ से दे रहे हैं वो कहाँ जाता है, सबसे पहले अपने ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है। जैसे अब मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, यानी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट में कुछ खोजने के लिए या फिर कहीं जुड़ने के लिए, तो वो ISP पे जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। फिर वो क्या है कि ऑलरेडी ब्रॉडबैंड सर्विस लेके रखते हैं, तो वो जो हमारा मेन सर्वर है उस सर्वर पे जाता है।
उस सर्वर पे जाता है, यहाँ से मैं कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया, वहाँ पर गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा, वहाँ से वो सर्वर पे गया, सर्वर से फिर वो क्या है कि अब हमारा जो मेन सर्वर से गया उसके थ्रू वो क्या है अब इंटरनेट पे चला गया, इसी को इंटरनेट बोलेंगे, सर्वर ही इंटरनेट है एक्चुअल में। अब इंटरनेट पे गया, इंटरनेट कहने का मतलब वो दूसरे सर्वर पे गया, कहने का मतलब वो दूसरे सर्वर पे गया जहाँ से हम डेटा चाहते हैं, तो वहाँ से उस सर्वर पे गया। अब वो सर्वर से फिर हमारा डेटा रिसर्व होके रिवर्स होके यहाँ इंटरनेट फिर सर्वर फिर इस आईएसपी के थ्रू हमारे डिवाइस में वो डिटेल मिलता है। मतलब जनरली मान लीजिए अगर आप इसमें गूगल करके कुछ भी सर्च कर रहे हैं, गूगल कनेक्ट कर रहे हैं, वो सर्वर पे कनेक्ट आईएसपी पे थ्रू सर्वर पे गया, सर्वर से फिर वो अमेरिका के सर्वर पे कनेक्ट किया है, फिर गूगल का ही अगर इंडिया का कोई ब्रांच है जैसे google.in है वहाँ पे कनेक्ट होगा, वहाँ से फिर आईएसपी के थ्रू हमारे पास आता है। तो ऐसे इंटरनेट काम करता है, जो भी डिटेल हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी की तरह होता है हमारा क्या इंटरनेट सर्चिंग। अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो अलग अलग लोग क्या है कि अलग अलग डोमेन नेम के साथ वेबसाइट बना के रखे हैं, हमारा आईएसपी के थ्रू सर्वर पे थ्रू इंटरनेट पे जाके इन चीज़ों को फाइंड आउट करता है, जिसको हम यहाँ पर टाइप करके या फिर जो जानना चाहते हैं वो सारी डिटेल को फाइंड आउट करके फिर वहाँ से रिवर्स करके हमारे पास लाता है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट सर्चिंग, और यही कहलाता है आपका डॉक्यूमेंट सर्फिंग। मतलब सर्फिंग मतलब वेब ब्राउजिंग, आप कैसे उसको ब्राउज करके देख रहे हो, तो उसके लिए हमको ब्राउज़र की इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्राउज़र को थोड़ा अभी डिटेल में बताने वाला हूँ फिलहाल। तो सर्फिंग को थोड़ा साइड रखते हैं, फिलहाल सर्चिंग करते हैं कुछ भी चीज़, तो ऐसे इंटरनेट पे वो काम करता है, इंटरनेट से ऐसे रिवर्स होके हमारे पास कुछ भी चीज़ वापस आती है। अब थोड़ा सर्फिंग कैसे होता है उसको थोड़ा डिटेल से हम समझ लेते हैं। अब 1992 में इलिनोइस यूनिवर्सिटी के जो ग्रुप थे वहाँ जो काम करने वाले थे उन सब ने क्या है वेब ब्राउज़र का इनोवेशन किया था। वेब ब्राउज़र यानी वेब यानी जो वेब पेज होते हैं उनको ब्राउज यानी खोजने वाला। तो वो क्या था कि आप कुछ भी जैसे आपको ढूंढना रहता था तो वेब ब्राउज़र वो ढूंढने में आपको मदद करता था। वेब ब्राउज़र कैसे बना रहता था, वो आपका HTML पेजेस के थ्रू वेबसाइट जो बने रहते थे, हम क्या है कि जनरली HTML बनाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म। तो HTML में वेबसाइट्स बनती हैं, उसमें आप HTML में क्या क्या रख सकते हैं, आप इमेज या फिर वीडियो या फिर आपका डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हम उस वेबसाइट में HTML वेबसाइट में अलग अलग वेब पेजेस में हम रखते हैं। तो ये वेब ब्राउज़र क्या करता है, उसको ढूंढ के फिर वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन या उसको एक्सेस करने का ऑप्शन हमको प्रोवाइड करता है। यही कहलाता है आपका वेबसाइट सर्फिंग या सर्चिंग। तो अब क्या है कि जैसे HTML के थ्रू हम वेबसाइट बना के रखे रहते हैं, वहाँ से वीडियो या फिर डेटा जो है डॉक्यूमेंट सर्चिंग या सर्फिंग कर लेते हैं, वेबसाइट में इधर उधर घूम लेते हैं, डिटेल गेन कर लेते हैं। तो अब ये जो वेबसाइट है वेब ब्राउज़र, जैसे अलग अलग वेब ब्राउज़र आज की करंट में हमको क्रोम देखने को मिलता है, फायरफॉक्स, मोजिला है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, अलग अलग वेब ब्राउज़र आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये काम कराते हैं आपको वेबसाइट ब्राउज़ करने का या फिर वेबसाइट में सर्च करके कुछ भी डाउनलोड करने का। तो ये कहलाता है आपका वेबसाइट सर्फ। सर्फ मतलब खोजना, सर्फिंग इसीलिए खोज रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट, ये सब डिटेल में बोला जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया है कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इसका इतिहास या शुरुआत क्या है, और साथ ही इन दोनों का साथ में मैं बताया कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, वेबसाइट क्या है, कैसे काम करता है, इतिहास कैसे, शुरुआत कैसे, सर्फिंग, सर्चिंग और सरकारी वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया मैंने, और इंडिया में कैसे शुरुआत हुआ इंटरनेट को उसको भी मैंने बताया। हालांकि इनसे रिलेटेड क्या है आपको MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड, इन डिटेल्स के रिलेटेड अलग से MCQ के जो क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, उसका मैं अलग से MCQ वाला सीरीज शुरू करूंगा, जिसके अलग से वीडियोस आएंगे। मतलब आपको 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे, 100 या 50 क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग इन टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन MCQ रहेगा, जिसको हम रियल टाइम में सॉल्व करेंगे और डिटेल से जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इनके अंदर उनको समझेंगे। तो फिलहाल ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार इस वीडियो पर आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।